जिस बात से घबरा रहा था अमेरिका, अब होने लगा वही काम। चीन से भारत आया पैगाम, घबरा जाएंगे अमेरिका और पाकिस्तान। पाकिस्तान को गोद में बैठाए घूम रहे हैं ट्रंप। पहले पुतिन ने लताड़ा, अब चीन और भारत की बारी। खत्म होगी ट्रंप और मुनीर की यारी। पीएम मोदी से मिलेंगे जिनपिंग के दूत, फिर पीएम मोदी जाएंगे चीन। अमेरिका के टैरिफ का होगा हिसाब, दुनिया देखेगी भारत की ताकत। भारत ना झुका था, ना झुका है और ना ही झुकेगा, क्योंकि आज का भारत धमकीबाजों को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। अमेरिका को जिस बात का डर था वो काम शुरू हो चुका है। इधर भारत की धरती पर चीन के कदम पड़े और उधर मुनीर के साथ चल रही ट्रंप की यारी को झटका लगेगा। पुतिन को पता है कि भारत और चीन अगर साथ आए तो दुनिया की कोई ताकत रूस, चीन और भारत का सामना नहीं कर पाएगी। खबर तो ये भी है कि किम जोंग को भी इस ग्रुप में शामिल करके अमेरिका के होश उड़ाए जाएंगे। पुतिन ने पीएम मोदी को फोन लगाकर मनाया। चीन तो पहले से तैयार बैठा था, अब बारी है एक्शन की। ऐसा एक्शन जिसके बाद दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर हैं। 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। भारत चीन के बीच रिश्तों की दरार को खत्म किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच LAC विवाद के बाद से रिश्ते खत्म ही हो गए थे, लेकिन बाली में हुए G20 सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया था। पिछले साल कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री का भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का अवसर मिलना बहुत कम होता है। ऐसे में इसे खास संदेश माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत चीन की बढ़ती नजदीकियों के मायने बहुत ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले वांग यी विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अलग अलग वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों पक्ष सीमा की स्थिति, व्यापार और विमान की उड़ान सेवाओं की बहाली सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद तनाव लगातार बना हुआ था, लेकिन अब भारत चीन दोनों देश एक टेबल पर बैठकर सीमा विवाद का समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन दौरे पर रहेंगे। गलवान संघर्ष के बाद से यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। एक ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, चीन SCO तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चीन में स्वागत करता है। हमारा मानना है कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मित्रता और सार्थक परिणामों का एक संगम हो। SCO अधिक एकजुटता, समन्वय, गतिशीलता और उत्पादकता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेगा। वैसे तो वांग यी की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के मकसद हो रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। दरअसल भारत और चीन इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश देने की तैयारी भी कर रहे हैं। 3T यानी ट्रेड, टैरिफ और ट्रंप के जरिए दोनों मुल्क अमेरिका के साथ ही दुनिया को सीधा संदेश देंगे कि वो किसी दबाव में नहीं झुकने वाले। पिछले साल यानी अक्टूबर से दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने की प्रक्रिया के तहत कई वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हुई। इसके अलावा भारत ने चीनी पर्यटकों को वीजा देने की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है। जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी हवाई यात्रा की भी शुरुआत होगी, जो कि कोरोना काल से बंद पड़ी है। भारत और चीन की ये नजदीकियां ट्रंप और पाकिस्तान की धड़कन बढ़ा रही होंगी। भारत ने तो रूस का तेल चीन को ही बेचकर ट्रंप को पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे, और अब यह मुलाकात अमेरिका को परेशान जरूर करेगी। वैसे चीन भी एक गद्दार देश है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को हथियार और खुफिया जानकारी भी दी थी, लेकिन चीन को जरूरत है भारत की और रूस को जरूरत है भारत के साथ चीन की। ऐसे में चीन दोस्ती का हाथ बढ़ा तो रहा है, लेकिन भारत भी पूरी तरह सतर्क रहेगा। ये रिश्ते मजबूत तो होंगे, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका को सबक सिखाने के लिए होंगे। अपने दोस्त रूस के लिए भारत अपने दुश्मन को माफ कर सकता है। पुतिन के लिए ही भारत चीन का हाथ थाम रहा है। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं।